अब जरा ध्यान से देखिएगा तो इस कुंडली में कितने प्रकार से धन योग बने हैं। लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना पराक्रम योग बनाएगा, मतलब व्यक्ति मेहनती होगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को सुंदर और शांत स्वभावों वाला बनाएगी। धन भाव के स्वामी का धन भाव को देखना, धन के कारक का लग्न को देखना, ये एक तरीके से पैतृक संपत्ति के पुनर्प्राप्ति का योग बनाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी का धन भाव में जाना और धनेश का धन भाव को देखना पराक्रम से धन की प्राप्ति कराएंगे। चौथे भाव के स्वामी का वापस पिछले भाव में जाना पंचमेश के साथ, ये व्यक्ति के जीवन में कई बार माता से धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि इस भाव का जो कारक है या इस भाव से चौथा जो भाव है वो बलवान है। चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान है और गुरु भाव से बलवान है, मतलब अपनी राशि में बैठे हैं थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव से ठीक पीछे दो शुभ ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव से ठीक आगे एक उच्च का ग्रह बैठा है, चतुर्थ भाव से ठीक 3 घर आगे मंगल स्वग्रही बैठे हैं, चतुर्थ भाव से 4 घर आगे गुरु स्वग्रही बैठे हैं, चतुर्थ भाव से 5 घर आगे चंद्रमा बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव बलवान। तो इस कुंडली का सबसे बलवान भाव चौथा भाव ही हो गया, जो बिल्कुल खाली है, पर फिर भी जब आप उसका अध्ययन करते हैं, सभी ग्रहों से उसका संबंध बनाते हैं, तो आपकी कुंडली का चौथा भाव बलवान है, जिसके कारण व्यक्ति का धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, पैतृक संपत्ति, अपने पीछे संपत्ति का छोड़ना, ये सब बन जाएगा। छठवें भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना साहस से धन की प्राप्ति, निर्णय भी धनवान ही बनाता है। गलत निर्णय व्यक्ति को धनहीन बनाता है और शुद्ध विशुद्ध निर्णय, अच्छा निर्णय व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो इस मामले में मंगल का बल मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति स्वतः है, ठीक है। अष्टम भाव के स्वामी का बलवान होना, यह भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने रिसर्च, अपनी मेहनत से धन कमाने वाला बनाएगा। एक नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति धनी होता है। दसम भाव के स्वामी का स्वग्रही होना पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला होता है। एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में या छठवें भाव में बैठना आरंभ में कमजोरी, बाद में लाभ। 12वें भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना मेहनत नष्ट हो, मेहनत टूटे, मेहनत थोड़े दिन करे, उसके बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति गुरु जन्म कुंडली के बैठे हैं, कहाँ? लग्न में ही बैठे हैं शनि के साथ, जो जन्म कुंडली के कौन होते हैं? एकादशवें भाव के स्वामी। इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम में गुरु और शनि का सहयोग मिलेगा परिणाम प्राप्त करने में। बाकी 3 घर यहाँ भी खाली हैं, बहुत सारे ग्रह अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन उस भाव का स्वामी वहां बैठा है। इस वजह से नौकरी में कोई ऐसे पिता का शुद्ध लाभ तो नहीं मिलेगा, पर उनका आशीर्वाद जरूर रहेगा, क्योंकि सूर्य हैं। उनका विशेष लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य नीच के हैं, लेकिन नीच भंग शुक्र के कारण हो रहा है, तो लगभग थोड़ी बहुत नॉर्मल सा परिणाम मिलेगा। लेकिन शुक्र इस भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का रिसर्च कम से कम ठीक है। यहाँ भी चंद्रमा अष्टम भाव में ही जा रहे हैं, जो कौन होते हैं? जन्म कुंडली के पंचमेश। ये ठीक नहीं होता। यहाँ पे मंगल नीच के हैं, सावधानी आवश्यक होगी। मतलब मंगल की दशा में चंद्रमा, केतु और सूर्य की दशा में व्यक्ति को अपने कारोबार पे फोकस बढ़ाना होगा, जबकि गुरु और शनि उसमें सहयोगी साबित होंगे। सप्तम भाव पे गुरु और शनि का कारोबार है, इस वजह से व्यापार में कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत देर से परिणाम मिलते देखा जाता है। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, जो व्यक्ति को तिकड़मी बनाएंगे और कहीं ना कहीं से व्यक्ति धन कमा लेगा। 12वें भाव में बुध बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का मन थोड़ा बहुत चिंतित रहता है, और खास करके जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए तो और भी ज्यादा। ये आपकी कुंडली के ग्रह हो गए। अब एक एक ग्रहों को मैं चंद्रमा से या ग्रह से समझाता हूं कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। तो सूर्य कर्क राशि में, नवांश कुंडली में वो सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस आधार पर सूर्य की दशा में थोड़ा बहुत रोग और शोक दोनों ही मिलेगा। चंद्रमा मकर राशि में यहाँ बैठ रहे हैं, कुंभ राशि में। चंद्रमा की दशा धनदायक तो निश्चित रूप से होगी। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और यहाँ बैठ रहे हैं वो जन्म कुंडली में नीच राशि में। इस वजह से उनका प्रभाव सामान्यतः थोड़ा बहुत कमजोरी से ही प्रकट होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वो उच्च के ग्रह के साथ बैठ रहे हैं, अपना नीच भंग कर रहे हैं, तो उस मंगल की दशा में भी व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और दाम्पत्य की सुरक्षा तो लगभग हो जाएगी। बुध जन्म कुंडली में सिंह राशि में, यहाँ पे वो कन्या राशि में, तो अपने नवांश में जा रहे हैं, तो व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए, यानी कि गुरु आपकी कुंडली में सर्वोत्तम निर्माण के कर्ता बन रहे हैं। शुक्रदेव सिंह राशि में बैठे हैं, यहाँ पे शुक्रदेव जो बन रहे हैं वो मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शुक्रदेव अपनी दशा काल में जातक से पराक्रम तो लगभग करवा ही लेंगे। शनिदेव यहाँ पे मीन राशि में और यहाँ पे तुला राशि में बैठ रहे हैं, इस वजह से शनि की
दशा रोग थोड़ा बहुत दे सकती है। इस वजह से उस दशा काल में वात जनित समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है। राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में वृष राशि में, यहाँ पे आकर के वो मेष राशि में आ रहा है। राहु की दशा में व्यक्ति को भयंकर कष्ट होता है और कई बार गलत निर्णय के कारण, लेकिन राहु जाते जाते आपको मार्ग जरूर दे जाते हैं, इतना तो पक्का है।